ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ड्रॉ के टूल्स स्केच के अंदर। तो अब आज हम जा रहे हैं एडिट के टूल्स के अंदर। तो मैं यहाँ से MMGS का टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से टॉप प्लेन, राइट क्लिक और स्केच ना। तो लाइन वगैरह हमें पता है कि लाइन कैसे क्रिएट करते हैं, डायमेंशन किस टाइप से देते हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ एडिटिंग करना है। तो मैं यहाँ से 3 लाइन मैंने स्केच किया। मेरे पास अननेसेसरी लाइन्स अभी अवेलेबल है, तो लाइन को रिमूव करने के लिए, अननेसेसरी लाइन को रिमूव करने के लिए मेरे पास टूल है ट्रिम। तो ट्रिम में मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ पावर ट्रिम। पावर ट्रिम इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शन, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ से सीधा सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ तो वो लाइन रिमूव हो जाती है। ओके, आफ्टर ट्रिमिंग ये फिल हो गया, ये कंटूर्स फिल हो गया। तो कंटूर फिल होने का मतलब है कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरी जो स्केच है वो कंप्लीटली क्लोज है। तो ये नेसेसरी है फॉर क्लोज फिल के लिए। स्केच शेडेड स्केच कंटूर यहाँ से ओपन है। अगर ये इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमें हमेशा इसको चालू रखना है, तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा क्लोज एंड है या नहीं है। ओके, तो फिर से यहाँ से मैंने एक ले लिया लाइन वगैरह, और मुझे ट्रिम करना है। ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, लाइक दिस। तो जो भी ट्रिम करना है, ट्रिम इज ए इजी टूल। मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है और रेस्ट ऑफ ये लाइन है। तब मुझे ये लाइन को एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड, क्लिक, क्लिक एंड क्लिक। ट्रिम एंड एक्सटेंड इज इजीएस्ट टूल इन सॉलिडवर्क। ओके, चलो। तो उसके बाद आता है कन्वर्ट एंटिटीज, सिल आउट एंड इंटरसेक्शन काउंट। ये तीनों के लिए मुझे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट पहले चाहिए, विदाउट इसका मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये होल्ड करना पड़ेगा। कन्वर्ट एंटिटीज का यूज करने के लिए फीचर में जाके कुछ पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसको होल्ड पे रखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो ऑफसेट। सो ऑफसेट इज द कॉमन टूल, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन अदर 2D सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऑफसेट के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि भाई 10 mm, यहाँ मुझे दिखा रहा है कि 10 mm। तो 10 mm डायमेंशन में चेंज करना चाहता हूँ 5 mm। ओके, चलो। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है ऐड डायमेंशन। तो जब भी मैं ऑफसेट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन चालू है सिलेक्ट ए चेन, लेकिन अभी यहाँ कोई चेन अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई आउटपुट नहीं होगा ना। तो ये तो हो गया सिलेक्ट चेन में, लेकिन अभी मैं ऐसा एक स्केच क्रिएट किया, इसको मुझे ऑफसेट करना है। अब मैं सिलेक्ट चेन ले रहा हूँ। ओके, तो आ गया पूरा ऑब्जेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट होके आ गया। तो ये डायरेक्शन में क्यों आया, तो मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन कर सकता हूँ, तो रिवर्स, और बाय डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, तो ये तो ये हो गया, लेकिन इसका जो एंड है उसको मुझे फिल करना है। तो कैप एंड, उसको कहते हैं कैप एंड। तो लाइन चाहिए या आर्क चाहिए, जिस टाइप को हमें वर्क चाहिए तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर एक और टूल भी है, ऑफसेट बेस ज्योमेट्री ऑफसेट। तो बेस ज्योमेट्री ऑफसेट का मतलब है कि जो भी ऑफसेट होने के बाद जो ओरिजिनल ड्राइंग होगा वो ऑफसेट हो जाएगा। ओके, मुझे बाय डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो ये देखो, ओरिजिनल ड्राइंग ऑफसेट कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं बेस की जगह ऑफसेट ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज अ सिंपल थिंग, ये ऑफसेट टूल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरली कोई भी ड्राइंग में, मैकेनिकल के स्पेशली ड्राइंग में, बहुत सारी ऐसे ड्राइंग्स होगी जहां हमें मिरर एंटिटीज चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैंने ये स्केच बनाया ऐसा ही सेम टू सेम स्केच मुझे सामने भी चाहिए, तो मेरे पास यह मिरर एंटिटीज है। सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट जिसको मुझे मिरर करना है, मिररिंग अबाउट, यहाँ से सिलेक्ट करो और क्लिक। तो ये सामने आ गया मिरर। तो ये तो नॉर्मल फीचर है, लेकिन सॉलिडवर्क ने एक एडवांस फीचर दिया है, उसको कहते हैं डायनामिक मिरर एंटिटीज। तो डायनामिक मिरर एंटिटीज मुझे यहाँ है। जनरली जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ये टूल अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ता है। तो राइट क्लिक, कस्टमाइज, शॉर्टकट बार, यहाँ से जाना है मुझे
स्केच में, और ये रहा डायनामिक मिरर एंटिटीज। इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से ला सकते हो और यहाँ से फिर से रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने इस तरह से लाया है। डायनामिक मिरर एंटिटीज में पहले हमें सेंटर लाइन को क्लिक करना है। अब उसके बाद जो भी हमें क्रिएट करेंगे तो वो दोनों साइड क्रिएट होगा। ओके, तो ये दोनों साइड हुआ बिकॉज ऑफ द डायनामिक मिरर एंटिटीज की तरह से। ओके, चलो, तो अब मेरे पास है कि भाई फॉर एग्जांपल कि मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है, उसमें मैंने एक होल मुझे चाहिए, लेकिन ये होल मुझे एक्स और वाई के रेफरेंस पे नंबर ऑफ चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक टूल है लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न एक्स और वाई के रेफरेंस से काम करता है। देखो, अभी मैंने लास्ट सर्कल सिलेक्ट किया था तो वो ऑटोमेटिकली एंटिटीज टू पैटर्न में वो ऑटोमेटिकली आ गया, और एक्स और वाई को ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं होता है तो हम मैन्युअली भी हम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो डायरेक्शन 1, तो दिस इज अ डायरेक्शन 1, एंड डायरेक्शन 2, तो दिस इज डायरेक्शन 2। ओके, तो मुझे कितनी पैटर्न चाहिए? 2, 3, 4, 5, जितनी चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए 30 mm। ओके, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ लाइकवाइज। ओके, तो ये है हमारे पास लीनियर स्केच पैटर्न। यहाँ से हम पॉइंट से भी डायरेक्टली प्लस माइनस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे सब सर्कल नहीं चाहिए, कोई सर्कल को रिमूव भी करना है। तो मेरे पास इंस्टेंट टू स्किप है यहाँ से, तो इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, और इसको मुझे नहीं चाहिए, तो इतने रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो ये है लीनियर पैटर्न। लेकिन अभी मुझे चाहिए कि सर्कुलर पैटर्न, आई मीन मुझे एक फ्लेंज क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। ओके, उसके अंदर मैंने पाइप का डायमेंशन दे दिया, और ये जो होल है वो नट बोल्ट के लिए है। ओके, लेकिन ये नट बोल्ट के लिए ये होल मुझे सभी जगह चाहिए। तो मेरे पास यहाँ है सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सर्कुलर स्केच पैटर्न में पहले हमें सेंटर पॉइंट देना होगा। कहाँ से करेंगे? तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया। एंटिटीज टू पैटर्न, तो मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया। ओके, तो कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे 360 में नहीं चाहिए, 180 में ही चाहिए, तो मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। ओके, तो उसको फिर से मुझे 360 में चाहिए, तो 360। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर पैटर्न। ओके, चलो ना, अभी हमारे पास एक टूल है मूव कमांड। तो मूव कमांड डायरेक्टली हम अगर टूल का यूज करते तो भी हो सकता है, विदाउट मूव भी डायरेक्टली हम क्लिक एंड ड्रैग से भी हो सकता है, लाइक दिस। और मूव, मूव के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कहीं भी ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। कॉपी टूल, कॉपी सिमिलर टू मूव, एंटिटीज टू कॉपी, स्टार्ट पॉइंट, सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गया। ओके, रोटेशन, तो रोटेशन के लिए एंटिटीज टू रोटेट, सिलेक्ट, सेंटर पॉइंट, ये रहा पॉइंट, और कितनी डिग्री करनी है, मैन्युअली करनी है हमें 35। ओके, तो ये मूव हो गया और रोटेट भी कंप्लीट हो गया ना। अभी मुझे कुछ ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच के लिए मेरे पास ये टूल है स्ट्रेच। कौन सी लाइन को, ये लाइन को स्ट्रेच करना है, कहाँ से करना है, मुझे ये पॉइंट से करना है, तो ये हो गया स्ट्रेच। सिमिलरली हमारे पास है स्केल, तो स्केल में एंटायर ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ और बेस पॉइंट यहाँ से, तो अभी ये कितना गुना हुआ? 5 गुना, तो 5 टाइम वो बढ़कर आउटपुट दे दिया। जितना टाइम आपको देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये सारे थे, ये सारे टूल ड्रॉ के और मॉडिफाई के टूल्स थे। हमने ये अभी वेट पे रखा है, होल्ड पे रखा है, क्योंकि हमें चाहिए उसके लिए 3D ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ऑफसेट ऑन द सरफेस के लिए भी मुझे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट अवेलेबल चाहिए, तो डायरेक्टली मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे पास इतना नॉलेज है अभी कि हाँ, एक नॉर्मल स्केच क्रिएट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट सेशन में हम एक स्केच पहले क्रिएट करेंगे, आई मीन प्रैक्टिस वर्क। उसके बाद आपके लिए है क्विज।